जो देश और दुनिया में बहुत खूबसूरत है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, यहाँ की घाटियाँ, यहाँ की मनोरम नदियाँ, माँ देवी काम्यका का प्रसिद्ध मंदिर, यहाँ की बौद्ध संस्कृति, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और विविधता वाला ये पूर्व प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। माननीय सदस्यों, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में 9 रीजन के 53 देशों के 180 विधानमंडल के सदस्य हैं। ये सभी सदस्य सामूहिक रूप से अपनी उत्कृष्ट परंपराओं, प्रभावी नीतियों और नवाचारों को साझा करते हुए संसदीय लोकतंत्र को एक मजबूत और एक उचित प्लेटफॉर्म देते हैं, ताकि हम अपने अनुभवों को, विचारों को, अच्छे नौचारों को आपस में साझा कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके। मुझे खुशी है कि कार्यकारी समिति के चेयरपर्सन, उनके सक्रिय सहयोगों से सीपीए ने अंतर संसदीय संगठन में एक विशेष दर्जा हासिल किया है और आज ये एक ऐसा मंच बन गया है जिसके माध्यम से हम अपने अनुभवों, विचारों, नवाचारों, अपने अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से किस तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इसके लिए व्यापक मंच बन चुका है। साथियों, भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर प्रबल समर्थक है और राष्ट्रमंडल संघ के अंदर भी एक सक्रिय और जवाबदेही भागीदारी निभाता है। दुनिया के 100 देश से ज़्यादा देशों में आज भी लोकतंत्र है और दुनिया के अधिकतम देश अपनी शासन पद्धतियों को लोकतंत्र पद्धतियों के अनुसार चलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत लोकतंत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है। भारत का लोकतंत्र बहुत प्राचीनतम है। हमारी जीवन शैली में, हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र भारत का है और दुनिया के अंदर 130 मिलियन आबादी से ज़्यादा ये देश, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है और लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है। हमने इस लोकतंत्र की सोच और विचार को और आगे बढ़ाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा में हमारा लोकतंत्र और समृद्ध हुआ है, मजबूत हुआ है, परिपक्व हुआ है। लोकतंत्र के प्रति नागरिकों का विश्वास, भरोसा और बढ़ा है। 17 आम चुनाव के अंदर मतदाताओं की लगातार भागीदारी बढ़ने से जनता में और विश्वास और भरोसा भारत के लोकतंत्र के प्रति बढ़ा है। केंद्रीय विधायिकी के रूप में 800 से ज़्यादा माननीय सदस्य, 4000 से ज़्यादा हमारे राज्यों के विधायक, 3 लाख से ज़्यादा पंचायत, नगर पालिकाएं, हमारा लोकतंत्र का ढांचा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर ग्राम की छोटी इकाई
जहां ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं, लोकल ग्रामीण बॉडीज कहते हैं, वहां भी लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर सदस्य चुने जाते हैं। इसी तरीके से अर्बन इलाके के अंदर भी लोकतांत्रिक तरीके से सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र हमारे नीचे से ऊपर तक हमारा लोकतंत्र सशक्त है और इसमें देश के 90 करोड़ से अधिक मतदाता सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं और जिस सहज रूप से जनता का जनादेश के आधार पर सत्ता का सहज स्थानांतरण भारत में लोकतंत्र में होता है, इससे लगता है कि भारत का लोकतंत्र बहुत सशक्त है, मजबूत है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र है। सबसे जीवंत और प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए विभिन्न स्तरों पर हम लगातार जनता से डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से हमेशा जनादेश लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार हमारे नागरिकों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करते हुए एक समृद्ध और विकसित भारत के रूप में उभर रहा है। भारत में सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं यहां पर काम करती है।